हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। क्या कह रहा है? अ वायर ऑफ लेंथ 50 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। ठीक है, एक वायर है जो कि 50 मीटर का टोटल उसका लेंथ है, उसको मैंने कट कर दिया, दो पीस बना दिए। एक पीस तो है आपका शेप ऑफ स्क्वायर में, और एक पीस जो है वो है आपका सर्कल में। दोनों को मिला के 50 मीटर क्या होगा? उनका पैरामीटर होगा। पैरामीटर मतलब पूरी बाउंड्री, है ना। ठीक है, तो इसकी साइड अपन ए ले लेते हैं और इसकी रेडियस अपन आर मान लेते हैं। तो लेट करो ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है भाई साहब, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान देना, दोनों के लिए सम 50 दे रखा है, मतलब इनका पैरामीटर दे रखा है यहाँ पर मुझे। मैं अगर यहाँ पर लिखूं पैरामीटर ऑफ सर्कल प्लस पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, दोनों कितना है? पैरामीटर ऑफ सर्कल मतलब 2 पाई आर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब 4 × साइड इक्वल्स टू कितना है? 15 है। अगर मैं या तो आर की वैल्यू निकाल लूं या एक मतलब एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लूं अगर इनको, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 15 माइनस, ये 15 है, 50 है यार ये। तो ये 50 माइनस होगा 2 पाई और अपॉन में आ जाएगा 4। इससे हम केवल ए निकाल सकते हैं ना। आगे देखो, व्हाट वुड शुड बी द लेंथ ऑफ ईच पीस सो दैट द कंबाइंड एरिया, इन दोनों का कंबाइंड एरिया क्या हो? मिनिमम हो। ऐसी लेंथ निकाल के दो। तो कंबाइंड एरिया निकालो दोनों के लिए, आ जाओ। तो मैं लिखता हूं यहां पर, लेट कर लो ए स्क्वायर मीटर बी द कंबाइंड एरिया, बी द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ ए इक्वल्स टू लिखता हूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? साइड स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस सर्कल का कितना हो जाता है? पाई r²। ठीक है भाई साहब, इस ए की जगह में पीछे वाली वैल्यू यूज कर लूं, कितना हो जाएगा? 50 माइनस 2 पाई आर, 50 माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4, और ऊपर इस पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा ना, 2 पाई आर। ठीक है, प्लस पाई r² एज इट इज। ठीक है, ओके। अब करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन ले ले, तो 2 कॉमन आएगा तो 2 का स्क्वायर निकल के आएगा। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ? देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे समझो। इस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस 50 में से कॉमन लूंगा तो 2 बाहर आएगा, है ना। इस 50 में से 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया? 25। 2 पाई आर में से कॉमन निकाला तो कितना निकल के आया आपके पास? ओनली पाई आर बच गया। नीचे क्या है? ये आपके पास 4 का लगा हुआ है स्क्वायर, है ना। इसमें से भी क्या निकाल लेता हूँ? 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर 2 बच जाएगा। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? और बाहर ये स्क्वायर अभी भी चल रहा है। समझ में आया? इस वाले स्क्वायर को मैंने नीचे हटा, अंदर अंदर में से कॉमन निकाल लिया, 4 में से कॉमन निकाल लिया 2, और इन दोनों से निकाल लिया 2 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ऐसे समझ आओ, है ना। अब आप देखो फाइनली आपके पास ए क्या है? 25 माइनस पाई r/2, इस पे है स्क्वायर प्लस पाई r²। बताओ समझ में आएगा यहाँ पे? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू 1/4 25 माइनस पाई r पे स्क्वायर प्लस पाई r², है ना। अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो मैं इसको क्या करूंगा? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर कर दूंगा। देखना, 1/4 को छोड़ो, कांस्टेंट है, केवल इसका डिफरेंशिएशन करो। पहले पावर आगे आती है, और 25 माइनस पाई आर एज इट इज। फिर अंदर वाली वैल्यू का करते हैं, 25 का 0 हो जाएगा, और पाई आर का केवल पाई और आर का 1, प्लस इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है साहब, 2 से 4 चला गया, फिर से 2 टाइम। ये 4 कैसे आ गया बाय द वे? अच्छा, वो स्क्वायर था तो वो, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, 25 माइनस पाई आर, ओके, और नेगेटिव का, और यहाँ पर पाई मल्टीपल होगा, पॉन में कितना है? 2 है, और प्लस का 2 पाई आर है ना। इसको हम चाहें तो ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करोगे? माइनस का
ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25 पाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई, और ये पॉजिटिव का पाई स्क्वायर आर हो जाएगा, और अपॉन में कौन है, 2 है, प्लस में 2 पाई आर, है ना। ये ए डैश आर है आपके पास। अब करना क्या है अपन को, सबसे पहले निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। वेट अ मिनट। हाँ भाई, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, नाउ ए डैश आर को अगर हम जीरो पुट करते हैं तो -25 पाई प्लस पाई स्क्वायर आर पॉन 2 प्लस 2 पाई आर, एलसीएम ले लें, -25 पाई प्लस पाई स्क्वायर आर प्लस 2 टू ज़ा 4 पाई आर, और इक्वल्स में जीरो, ये 2 उधर चला जाएगा। अब क्या करें, पाई कॉमन निकाल के हटा दो इस पूरे में से, तो -25 बचेगा, प्लस का पाई और आर बचेगा, और फिर 4 आर बचेगा, इक्वल्स टू में जीरो, पाई निकाल के कॉमन लग के हटा दिया ना। इन दोनों में से आर कॉमन ले लो, इसको वहां भेज दो, तो यहां से आर कॉमन लिया तो इन दोनों में से बच गया 4 प्लस 5, और 25 वहां चला गया। अब आर की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, देखना, इसको नीचे भेजो, आर की वैल्यू होगी 25/4 प्लस 5, 22/7 प्लस 4, एलसीएम ले लो, 22 + 7 4 = 28/7, ऐड करो, 20 20 40 50, और ये 7। सही है मामला, बिल्कुल सही है। 7/2 मीटर आपके पास रेडियस आ गई, बट ये रेडियस मैक्सिमम कंडीशन में होनी चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो उसके लिए अपन आर डैश को ले चलते हैं यहां से उठा के, देखो, और इसका करेंगे हम डबल डैश। देखना क्या वैल्यू बची है आपके पास, आर की वैल्यू है 7/2, है ना, आर की वैल्यू 7/2। सबसे पहले यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट करो, तो देखो 1/2 कांस्टेंट है, उसको छोड़ो, केवल इस वैल्यू को देखो, -25 5 का करेंगे तो जीरो, इसका करेंगे तो पाई स्क्वायर कांस्टेंट रह जाएगा, और आर का 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज, 2 पाई आर में 2 पाई एज इट इज, आर का 1 हो गया, कितना बचा, 1 को जीरो से करेंगे, केवल बचा पाई स्क्वायर/2, और ये बच गया आपके पास 2 पाई। अब अगर इस डबल डैश में मैं 7/2 पुट करता हूँ, है ना, तो क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको, आर की वैल्यू पुट करने से कुछ चेंज नहीं होगा, ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ये ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब कंबाइंड एरिया 10, कंबाइंड एरिया ऑफ टू शेप्स आर, क्या प्रूफ करना था, ये मैक्सिमम आया है, मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, वो मिनिमम है, एट आर इक्वल्स टू 7/, बताओ समझ में आया क्या, बिल्कुल सही। ये आर इक्वल्स टू 7/2 पर जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यही तो कंडीशन है आपके पास आर की 7/2। अब पूछ क्या रहा था, जब ये कंडीशन जो है मिनिमम आ जाए आपके पास, उस कंडीशन में आप लेंथ ऑफ ईच पीस निकालो, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का लेंथ निकालो। तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ सर्कल, है ना, तो बिल्कुल आसान है, लेंथ ऑफ सर्कल कितना होगा, 2 पाई आर। 22/7 ओपन कर लो, आर की वैल्यू है 7/2, कितना आ गया, 22 मीटर। अब लेंथ ऑफ स्क्वायर पता करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 50 - 22 कर दो, क्योंकि दोनों का सम क्या था, 50 था, है ना। तो ये 28 मीटर बच जाएगा, अभी ऐड करके दिखाया था आपको, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे 50 हो जाएगा, 20 20 40 और 50, क्लियर है यहाँ पे। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस, क्लियर है। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 18।